Hello everyone, I am Dr. Vibhor Bakliwal, physical therapist and also the founder of Times Physio. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 बेस्ट एक्सरसाइज फॉर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे आप घर पे कर सकते हैं। तो आज जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर उन सभी एक्सरसाइज को आपने घर पर नियमित रूप से सुबह शाम 30 to 40 मिनट अगर रोज किया तो हो सकता है कि आपको ऑपरेशन करवाना ना पड़े, आप सर्जरी से बच सकते हो। 90% तक आर्थराइटिस का पेन आपका घर पर एक्सरसाइज करने से ही ठीक हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के साथ। हमेशा एक बात याद रखना, आप जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज को स्टार्ट करो तो उसके पहले और बाद में हमेशा आप लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज नंबर 1, स्ट्रेचिंग ऑफ काफ एंड हैमस्ट्रिंग। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आप सीधे लेट जाएं। अगर आपके पास थेराबैंड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप टॉवेल का भी यूज़ कर सकते हैं। सीधे लेटने के बाद आप थेराबैंड को या टॉवेल को अपने पैर के नीचे से निकाल लें और इसके दोनों एंड्स को अपने हाथों से पकड़ लें। उसके बाद आपको पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है 40 डिग्री तक, या जितना आप उठा सकते हैं जब तक आपको खिंचाव महसूस ना हो। उसके बाद आप पंजे को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचेंगे। ऐसा करने से आपके पिंडली की जो मसल है जिसे हम काफ मसल कहते हैं और थाई के नीचे की मसल जिसे हम हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं, इन दोनों मसल्स में खिंचाव महसूस होगा। इस खिंचाव को, स्ट्रेच को आप 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। उसके बाद पंजे को आप फिर से नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएंगे और धीरे धीरे पैर को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है आप दोनों पैर के लिए करेंगे 10-10 रिपीटेशन। क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेचिंग करने के लिए सबसे पहले आप उल्टे लेट जाएं। उसके बाद आपको टॉवेल को रोल करके अपने घुटने के नीचे रखना है। फिर आपको क्या करना है कि अपने घुटने को, पैर को अंदर की तरफ लेके आएँ, अंदर की तरफ मोड़ें। जितना आप अंदर की तरफ ला सकते हैं उतना लाएं। उसके बाद दूसरे पैर की मदद लेके जो पैर है उसको और थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करें। ऐसा करने से आपके थाई के सामने की जो मसल है जिसे हम क्वाड्रिसेप्स मसल कहते हैं, उस मसल में आपको खिंचाव महसूस होगा। उस खिंचाव को, स्ट्रेच को आप 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 10 सेकेंड तक होल्ड करने के बाद आप जो है दोनों पैरों को फिर से नॉर्मल छोड़ दें। स्टार्टिंग पोजीशन पे पैर को लेके आ जाएं। ये एक्सरसाइज आप दोनों पैर के लिए करेंगे, 10-10 रिपीटेशन दोनों पैर के लिए करना है। इस एक्सरसाइज में मैं आपको एक पॉइंट है जो बताना चाहता हूँ। वो पेशेंट जिनका हाल ही में अभी ऑपरेशन हुआ है, TKR हुआ है, वो ये पॉइंट उनके लिए है कि आप घुटने को जो है 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं मोड़ेंगे। आपको सिर्फ 90 डिग्री तक लेके आना है। उसके बाद आप पैर को नॉर्मल स्टार्टिंग पोजीशन पे फिर से लेके जाएंगे। 90 डिग्री से ज़्यादा आपको फोल्ड मोड़ना नहीं है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमने इसलिए की क्योंकि क्लिनिक पर बहुत सारे पेशेंट आते हैं। अक्सर आर्थराइटिस के पेशेंट में ये देखा जाता है कि उन्हें घुटने को सीधा करने में या घुटने को मोड़ने में तकलीफ़ होती है और उनकी जो मसल है वो भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से जो टाइटनेस है मसल की वो कम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है मसल की और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव होता है। इसलिए हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज नंबर 2, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ऑफ नी, जिसे हम स्टैटिक क्वाड्स भी कहते हैं। ये एक्सरसाइज आप हाई सिटिंग में भी कर सकते हैं और सीधे लेट के भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टॉवेल को रोल करके अपने घुटने के नीचे रखना है। उसके बाद घुटने से टॉवेल को नीचे की तरफ दबाना है। घुटने से टॉवेल को आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। ऐसा करने से आपके थाई के जो सामने की मसल है जिसे हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, वो मसल टाइट होगी और जो आपकी पटेला बोन है जिसे हम कटोरी कहते हैं, ये आपकी तरफ
मूव करेगी। जब आपको टाइट फील होगा नीचे की तरफ दबाने से, तो उसको आप 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 10 सेकेंड तक होल्ड करने के बाद उसको आप रिलीज़ कर देंगे, यानी कि फिर से ढीला छोड़ देंगे। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम आपको कुछ बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आपका जो पैर है, पंजा है, वो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ ना हो, हमेशा सीधा रहे। और दूसरी, आपकी जो हील है, जो एड़ी है, वो ऊपर की तरफ उठी हुई ना हो, वो हमेशा सरफेस पे नीचे की तरफ टिकी हुई रहनी चाहिए। इस एक्सरसाइज को आप दोनों पैर के लिए करेंगे। 15-15 रिपीटेशंस आप दोनों पैर के लिए इस एक्सरसाइज को करेंगे। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई एक्टिविटी करते हो, जैसे चलना है या वॉक करना है, रनिंग करना है या कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो आपकी पूरी बॉडी का जो वेट है वो आपके घुटने पे आता है, नी जॉइंट पे आता है। और आर्थराइटिस के पेशेंट में अक्सर ये देखा जाता है कि उनके थाई के सामने वाली जो मसल है, क्वाड्रिसेप्स, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने से हम क्वाड्रिसेप्स मसल को एक्टिवेट करते हैं, है ना। मसल एक्टिवेट होती है, मसल की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी ये करने से जो है पेन जो है नी जॉइंट का, वो पेन भी कम हो जाता है और स्वेलिंग भी कम हो जाती है। एक्सरसाइज नंबर 3, हिल स्लाइड। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आप सीधे लेट जाएं, फिर आप एड़ी को घिसते हुए अंदर की तरफ लाएं और घुटने को मोड़ें। जितना अंदर आप ला सकते हैं उतना लेके आएं। याद रखें कि एड़ी को घिसते हुए ही अंदर की तरफ लेके आना है, उठा के नहीं लाना है। फिर आप इस पोजीशन को 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे और एड़ी को घिसते हुए 10 सेकेंड के बाद नॉर्मल पोजीशन पे ले जाएंगे। पैर को फिर से नॉर्मल सीधा कर लेंगे। इस एक्सरसाइज को आप ½ kg या 1 kg वेट कफ के साथ भी कर सकते हैं। हमने क्या करना है कि जो वेट कफ है उसको अपने एंकल पर बांध लेना है। उसके बाद एड़ी को घिसते हुए अंदर की तरफ लेके आना है, अपने घुटने को मोड़ना है, घिसते हुए ही लेके आना है। उसके बाद 10 सेकेंड तक इस पोजीशन को हम होल्ड करेंगे और फिर एड़ी को घिसते हुए पैर को फिर से नॉर्मल पोजीशन पे लेके आ जाएंगे। ये एक्सरसाइज आप दोनों पैर के लिए करेंगे। 10-10 रिपीटेशन दोनों पैर के लिए आपको करना है। एक्सरसाइज नंबर 4, नी फ्लेक्शन इन प्रोन, जिसे हम हैम्स कर्ल भी कहते हैं। ये एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आपको उल्टा लेटना है। उसके बाद आप पैर को अंदर की तरफ मोड़ेंगे। जितना आप मोड़ सकते हैं उतना अंदर की तरफ लेके आएँ। इस पोजीशन को आप 10 सेकेंड तक होल्ड करें। उसके बाद धीरे धीरे पैर को नॉर्मल पोजीशन पे लेके आ जाएं। इस एक्सरसाइज को आप ½ kg और 1 kg वेट कफ के साथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप वेट कफ को अपने एंकल पर बांध लें, लगा लें। उसके बाद जो पैर है उसको आप अंदर की तरफ लेके आएंगे, अंदर की तरफ मोड़ें जितना आप इसको ला सकते हैं। उसके बाद 10 सेकेंड होल्ड करें और फिर धीरे धीरे पैर को नीचे की तरफ लेके आ जाएं। एक्सरसाइज नंबर 5, हिप फ्लेक्शन, जिसे हम SLR भी कहते हैं। ये एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आपको सीधे लेटना है। उसके बाद घुटने को नीचे की तरफ दबाना है, नीचे की तरफ प्रेस करना है। ऐसा करने से आपके थाई की जो मसल है, क्वाड्रिसेप्स, वो टाइट महसूस होगी और पंजे को अंदर की तरफ अपनी तरफ खींचना है। उसके बाद आप पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। 40 डिग्री तक आपको पैर को ऊपर उठाना है और इस पोजीशन को आप 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे पैर को नॉर्मल पोजीशन पे लेके आ जाएं और पैर को ढीला छोड़ लें। ये एक्सरसाइज आप दोनों पैर के लिए करेंगे। 10-10 रिपीटेशन आप कर सकते हैं दोनों पैर के लिए। इस एक्सरसाइज को आप ½ kg और 1 kg वेट कफ के साथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले वेट कफ को आप एंकल में बांध लेंगे। उसके बाद घुटने को नीचे की तरफ दबाएंगे। ऐसा करने से थाई की जो मसल है वो टाइट हो जाएगी और जो आपका एंकल है, पंजा है, इसको अंदर की तरफ खींचेंगे। फिर आप जो है पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं 40 डिग्री तक, 10 सेकेंड होल्ड करें और फिर पैर को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आ जाए। एक्सरसाइज नंबर 6, VMO स्ट्रेंथनिंग।
ये एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आपको सीधे लेटना है। उसके बाद आपका जो पैर है, जो पंजा है, उसको बाहर की तरफ घुमाना है, बाहर की तरफ मोड़ना है। उसके बाद आप पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे 30 to 40 डिग्री। ठीक है। उसके बाद आप इस पोजीशन को 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे और फिर पैर को नीचे धीरे धीरे लेके आएंगे। इस एक्सरसाइज को करते टाइम आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पैर को सीधा नहीं उठाना है। VMO की स्ट्रेंथनिंग तभी पॉसिबल है जब जो पंजा है, आपका जो पैर है, वो बाहर की तरफ घुमा हुआ हो, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो। उसके बाद ही आप जो है 30 to 40 डिग्री पैर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे पैर को नीचे की तरफ लेके आएंगे। ये जो एक्सरसाइज है आपको दोनों पैर के लिए करना है। इनिशियली आप 10 रिपीटेशन दोनों पैर के लिए कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7, हिप एबडक्शन। ये एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आपको साइड लाइन में लेट जाना है। जिस पैर की एक्सरसाइज आप करेंगे वो पैर सीधे रहेगा और दूसरा पैर जो है उसको आप मोड़ के रखेंगे। ठीक है। इस एक्सरसाइज में आपको एक बात का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका जो पोस्चर है एकदम सीधे रहेगा, ना ही आगे की तरफ झुका हुआ होना चाहिए और ना ही पीछे की तरफ झुका हुआ होना चाहिए, एकदम सीधे रहेगा। फिर आपको क्या करना है कि जो आपके पंजे हैं, यानी कि जो आपका अंगूठा है, ये सामने की तरफ, दीवार की तरफ, सामने की तरफ फेस करेगा। उसके बाद आप पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे, जितना आप इसको उठा सकते हैं। जितना आप उठा सकते हैं पैर को ऊपर की तरफ उठाएं। इस पोजीशन को आप 5 से 10 सेकेंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे पैर को नीचे की तरफ आप लेके आ जाएं। ये एक्सरसाइज को आप दोनों पैर के लिए करेंगे। 10 रिपीटेशन आपको दोनों पैर के लिए करना है। इस एक्सरसाइज को आप ½ kg और 1 kg वेट कफ के साथ भी कर सकते हैं। वेट कफ को आपको एंकल पर बांध लेना है। उसके बाद पैर को आप ऊपर की तरफ उठाएंगे, जितना आप उठा सकते हैं। 10 सेकेंड तक इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आप जो है पैर को नीचे की तरफ लेके आएंगे। हिप एडक्शन एक्सरसाइज, जिसे हम हिप आइसोमेट्रिक भी कहते हैं, तो ये एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आपको सीधे लेटना है। उसके बाद आप दोनों घुटने को मोड़ लें। दोनों घुटनों को मोड़ने के बाद आप टॉवेल का एक रोल बना के दोनों घुटनों के बीच में इसको रख लें। अब आपको क्या करना है कि दोनों जो आपके घुटने हैं, इन दोनों नी से, दोनों घुटनों से इस टॉवेल को जो आपने रोल बनाया है, इसको अंदर की तरफ आप दबाएंगे। जब आप इसको अंदर की तरफ दबाएंगे तो आपके थाई के अंदर वाली जो मसल है उसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन महसूस होगा। तो आप जब इसको अंदर की तरफ दबाएंगे तो इस पोजीशन को आप 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 10 सेकेंड तक होल्ड करने के बाद फिर आप धीरे धीरे इसको जो है रिलीज़ कर देंगे, यानी कि ढीला छोड़ देंगे। एक्सरसाइज नंबर 8, ब्रिजिंग एक्सरसाइज। ये परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको सीधे लेटना है। उसके बाद आप दोनों पैर को, घुटनों को अंदर की तरफ मोड़ लें। याद रखें कि जब आप घुटने को मोड़ें तो आपके जो 2 पंजे हैं, उन दोनों पंजों के बीच में आपके एक हाथ बराबर, 4 उंगली बराबर जो है दोनों पंजों के बीच में गैप रहना चाहिए। उसके बाद एक टॉवेल का आप रोल बना लें और उन टॉवेल के रोल को आप दोनों, आपके जो घुटने हैं उसके बीच में रख लें। अब आपको क्या करना है कि जो आपकी कमर है, कमर से आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना है। कमर को उतना ऊपर उठाएं, मतलब इतना ऊपर उठाएं जितना आपको कंफर्टेबल लगे, दर्द नहीं हो, आप उतना उठ सकते हैं। उसके बाद इस पोजीशन को आप 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे और 5 सेकंड तक होल्ड करने के बाद कमर को धीरे धीरे आराम से नीचे की तरफ लेके आएं। एक्सरसाइज नंबर 9, नी एंड रेंज एक्सटेंशन। ये एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आपको सीधे लेटना है। टॉवेल का रोल बना के आप घुटने के नीचे इसको रख लें। जिस पैर की एक्सरसाइज करेंगे उस पैर के नीचे टॉवेल का रोल बना के आप रख लें। फिर आपको क्या करना है कि घुटने से टॉवेल को नीचे की तरफ दबाना है।
ऐसा करने से आपके थाई की जो मसल है वो टाइट महसूस होगी। उसके बाद पैर को आप ऊपर की तरफ उठाएंगे। पैर को ऊपर की तरफ उठाने के बाद जो आपका पंजा है उसको आप अंदर की तरफ अपनी तरफ खींचेंगे। इस पोजीशन को आप 5 से 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। उसके बाद सबसे पहले पंजे को आप नॉर्मल करेंगे, ढीला छोड़ देंगे, फिर पैर को नीचे की तरफ लेके आएंगे और घुटने को ढीला छोड़ देंगे। एक्सरसाइज नंबर 10, डायनामिक क्वाड्स। ये एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आप हाई सिटिंग पोजीशन में बैठेंगे। आपकी जो स्पाइन है आपको बिल्कुल सीधे रखना है। अगर स्पाइन को आप सीधे नहीं रख पाते, प्रॉब्लम होती है, तो आप दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और पीछे की तरफ थोड़ा सा झुक जाएं। इससे आपको सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद टॉवेल का एक रोल बना लें और उस टॉवेल के रोल को आप जो है अपने घुटने के नीचे रख लें। उसके बाद आपको पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके आना है। जितना आप ला सकते हैं पैर को ऊपर की तरफ लेके आएं। अगर आप कम रेंज में पैर को ऊपर की तरफ ला रहे हैं या कम रेंज में लाते हैं तो फिर दूसरे पैर का आप सहारा ले सकते हैं पैर को बिल्कुल सीधे करने में। इस पोजीशन को आप 5 से 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है पैर को आप नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएंगे। इस एक्सरसाइज को आप जो है दोनों पैर के लिए करेंगे। 10 रिपीटेशन आप कर सकते हो और टोटल आपको इसके 2 सेट लगाना है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा 10 बेस्ट एक्सरसाइज फॉर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक्सरसाइज को करने के पहले आप एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ज़रूर कंसल्ट करें। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जिसमें आप जो है घर पे एक्सरसाइज को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।